डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करना हो तो आप जानते ही हैं। पर जब भी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। P/Q यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। आइए देखते हैं, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो क्या होता है। 3 गुना 5, 3 भी एक परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। तो 3 गुना 5 कितना आता है? 15। 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 गुना 3 बराबर है 3.6। जब हम 1.2 को 3 से गुना करेंगे तो 3.6 आएगा, और अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 5.3 गुना 8। 5.3 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो 42.4 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 42.4 को हम 424/10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 32/2। 32 को 2 से भाग करते हैं तो 16 आता है। 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। 4.2/3। 4.2 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो 1.4 आता है। 1.4 को हम 14/10 लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। यदि हम दो परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। यहाँ पर यह बात हमने 5 एग्जाम्पल से सिद्ध कर दी है। देखिए, 3 गुना 5 15 परिमेय संख्या, भाग किया 32/2 तो परिमेय संख्या। तो जब भी हम परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या ऐसा अपरिमेय संख्याओं में भी होता है? चलिए देखते हैं। आओ अपरिमेय संख्याओं की गुना व भाग को देखें। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां पर P और Q पूर्णांक नहीं होते। जैसे वर्गमूल 2 है। 2 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1.4132 इस तरह से निकलता जाता है, वह पूरा भाग नहीं होता। तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3, इसको हम क्योंकि दो नंबर हमारे पास अलग अलग हैं, उन दोनों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है, तो हम दोनों को एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 गुना 3 यह बनेगा वर्गमूल 6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, यदि दो नंबरों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है तो बच्चों हम उन्हें एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 गुना 2, जोड़ा बनने पर अंक वर्गमूल से बाहर आ जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बन चुका है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने देखा, यदि हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो आंसर आया अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो आंसर आया परिमेय संख्या। आगे पढ़ते हैं। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 8, यदि दो नंबरों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है तो हम दोनों को एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम 8 के जोड़े बनाएंगे। 3 गुना 8 के जोड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए, 2 का जोड़ा बन चुका है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया 3 गुना 2 6, 2 वर्गमूल 6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 ब्रैकेट 2 जमा वर्गमूल 5, पहले वर्गमूल 3 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना वर्गमूल 3,
फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 5 से गुना करेंगे, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 3, तो ये आता है 2 वर्गमूल 3 माइनस प्लस वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 दो नंबरों के ऊपर यदि अलग अलग वर्गमूल होता है तो हम उन्हें एक ही वर्गमूल में लिखते हैं। 3 गुना 5 यह आएगा 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट में है, अगली ब्रैकेट है 3 माइनस वर्गमूल 5। पहले हम वर्गमूल 2 को इन दोनों नंबरों से गुना करेंगे, फिर वर्गमूल 3 को इन दोनों नंबरों से गुना करेंगे। देखिए वर्गमूल 2 को 3 से गुना करते हैं तो आता है 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 को वर्गमूल 5 से गुना करते हैं, वर्गमूल 2 गुना 5। फिर वर्गमूल 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 वर्गमूल 3, बीच में क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 5 से गुना कीजिए, वर्गमूल 3 गुना 5, यह आता है वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 10 प्लस 3 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अगला करते हैं 3 वर्गमूल 3 भाग वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर बचता है 3। 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 10 भाग वर्गमूल 2। वर्गमूल 10 वर्गमूल 2, क्योंकि दोनों नंबरों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है तो हम दोनों के ऊपर एक ही वर्गमूल लगा सकते हैं। 10/2 2 से कैंसिल होता है तो वर्गमूल 5 आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 7 एग्जाम्पल्स पढ़े अपरिमेय संख्याओं के। यदि हमने अपरिमेय संख्याओं को गुना या भाग किया तो कभी हमें आंसर अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ और कभी हमें आंसर परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो आंसर परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्या 2 परिमेय संख्याओं को गुना करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? नहीं, ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। यदि हम 2 परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो हमें हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। 2 गुना 2 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनका आंसर आता है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना या भाग करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? जी हाँ, ऊपर हमने 7 एग्जाम्पल पढ़े जिनमें से हमने देखा अपरिमेय संख्याओं को गुना किया या भाग किया तो हमें आंसर परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी। देखिए वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखेंगे तो वर्गमूल 2 गुना 2 बनेगा, उसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है वर्गमूल 10 गुना वर्गमूल 5। क्योंकि दोनों नंबरों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है तो हम दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखेंगे। वर्गमूल 10 गुना 5, 10 के जोड़े बनाएंगे 2 गुना 5, यहाँ पर 5 का जोड़ा बन चुका है तो 5 का बाहर आ जाएगा 5 वर्गमूल 2। बी पार्ट वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 6, दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखेंगे। वर्गमूल 3 गुना 6, फिर हमने यहाँ पर 6 के जोड़े बनाए 3 गुना 2। अब देखो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन चुका है 3 गुना 3, तो एक 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 3 वर्गमूल 2। सी पार्ट वर्गमूल 6 ब्रैकेट वर्गमूल 3 जमा 2। पहले वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, फिर वर्गमूल 6 को हम 2 से गुना करेंगे। वर्गमूल 6 गुना वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 6 गुना 2। 6 और 3 दोनों नंबरों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल हैं तो हमने पहले दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखा। वर्गमूल 6 गुना 3, फिर मैंने यहाँ पर 6 के जोड़े बनाए हैं 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पर है 2 वर्गमूल 6। अब क्योंकि 3 का देखो एक पेयर बन चुका है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वर्गमूल 2, तो आंसर आएगा 3 वर्गमूल 2 जमा 2 वर्गमूल 6। डी पार्ट वर्गमूल 15 भाग वर्गमूल 5। वर्गमूल 15 के हमने यहाँ पर जोड़े बना लिए। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 5,
भाग में है वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कैंसिल हो चुका है, तो आंसर आएगा वर्गमूल 3। कोई मुझे बताएगा क्या वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? जी हाँ, वर्गमूल 3 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ई पार्ट करते हैं। वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 21, दोनों के ऊपर अलग अलग वर्गमूल है तो दोनों को एक ही वर्गमूल में लिखा गया है। वर्गमूल 7 गुना 21, फिर मैंने यहाँ पर 21 के जोड़े बनाए हैं। 7 गुना 3, 7 गुना 3, 7 और 7 का एक जोड़ा बन चुका है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वर्गमूल 3, तो आंसर आएगा 7 वर्गमूल 3। एफ पार्ट करते हैं। 18 वर्गमूल 3 भाग 6 वर्गमूल 3। 18 को मैंने यहाँ पर 6 गुना 3 लिखा है, वर्गमूल 3 हमारे पास है ही, नीचे है 6 वर्गमूल 3, 6 से 6 कट चुका है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट चुका है, तो आंसर बचता है 3। 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए जी पार्ट करते हैं। 27.8 गुना 15। 27.8 को हम 278/10 लिख सकते हैं। यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगी, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है। गुना 15, फिर पहले मैंने यहाँ पर इसको 2 से काटा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नीम 18। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको 5 से काटा है, 5 तिये 15। 139 को 3 से गुना करती हूँ तो आंसर आता है 417। अगला करते हैं एच पार्ट। 1.06 भाग 2। यदि हम 1.06 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। गुना 2, फिर मैंने यहाँ पर इसको 2 से काटा है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आंसर आता है 53/100। अब देखिए, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, तो ये बनेगा 0.53। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।